सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 9 सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। और जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि अब हम फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी 3-4 वीडियो में हम कुछ फेमस फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो 6 मई 1861 में बॉर्न हुए थे, और ये एक बंगाली फैमिली में बॉर्न हुए थे। और इनकी फैमिली जो थी वो एजुकेटेड, रिच और बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली थी। और इनको ट्यूशन्स वगैरह मिलते थे, रीडिंग वगैरह इनको बचपन से ही आती थी, क्योंकि इनकी एजुकेटेड फैमिली भी थी और रिच फैमिली भी थी। तो इन्हें लिटरेचर वगैरह की भी काफ़ी नॉलेज थी। ठीक है। और ये ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी थे, यानी इंसानियत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे ये। और ये सभी को यही चीज़ें सिखाते थे। अब देखिए, इनकी फ़िलॉसफी क्या थी लाइफ के बारे में। तो ये एन इंडियन इन स्पिरिट, यानी इंडियन थे स्पिरिट से, मतलब इंडिया की अच्छाई चाहते थे। और इनको वेद, उपनिषद, इन सब के बारे में भी स्टडी थी, इन्होंने इसके बारे में डीपली स्टडी करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है टैगोर एज एन इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि खुद से भी बहुत अच्छे इंसान थे, ये इंडिविजुअल इंसान भी बहुत अच्छे थे। और इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से शेप किया हुआ था, बहुत अच्छी वैल्यूज़ इन्होंने अपने आप में इम्बाइब कर रखी थी। ठीक है। और टैगोर एज नेचुरलिस्ट, यानी कि नेचर पे भी फोकस करते थे। ये बोलते थे कि नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें इसे हार्म नहीं करना चाहिए, हमें इसके फॉर्म्स को, इसके कलर को, इसके नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। टैगोर एज आइडियलिस्ट, ये एक आइडियलिस्ट भी थे, यानी कि आइडियाज़ पे बहुत फोकस करते थे कि और अपनी सोल पे बहुत फोकस करते थे। ये मानते थे कि जो हमारे अंदर की आवाज़ है वो भी एक रियलिटी होती है, गॉड होता है। ठीक है। और टैगोर एज रियलिस्ट, ये रियलिटी पे भी फोकस करते थे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती, तो वो हम चीज़ नहीं कर पाएंगे। यानी ये एस्थेटिक वैल्यूज़ भी थी इनमें, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी थी, और रियलिटी पे फोकस करते थे। तो टैगोर एज ह्यूमैनिस्ट, यानी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत पे भी बिलीव करते थे। और टैगोर एज स्पिरिचुअलिस्ट, यानी कि ये स्पिरिचुअल यानी अपनी स्पिरिट, अपनी अंतरात्मा की भी बात सुनते थे। प्रिंसिपल ऑफ टैगोर एजुकेशन फ़िलासफ़ी, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन में क्या, एजुकेशन फ़िलासफ़ी क्या होती है। हारमनी विद ऑल थिंग्स, सबसे पहले ये मानते थे कि हमें सब चीज़ों के साथ हारमनी होनी चाहिए हमारी, यानी कि जो इंसान की एजुकेशन है वो अच्छाई के लिए, शांति के लिए इस वजह से होनी चाहिए, ताकि हम जो भी पढ़ें उससे हम देश में शांति बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। फिर है फ्रीडम, यानी वो ये चाहते थे कि हमें किसी को भी चेन में बांध के नहीं रखना चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, हमें खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात समझाने का, किसी भी वे में हम अपनी बात को समझा सकते हैं, जैसे क्राफ्ट से, म्यूज़िक से, ड्राइंग से, बोलकर, ड्रामा से, सबको मौका मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। इंटरनेशनलिज्म, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत फोकस करते थे। ये चाहते थे कि हमें अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, अपने कल्चर को हमें बढ़ाना है। मतलब बाहर की दुनिया को समझ के अपने कल्चर को नहीं भूलना, वो ये मानते थे। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, यानी नेचर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है। और ये बिलीव करते थे कि हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है। जो नेचर है वो गॉड ही है, मतलब गॉड और नेचर को एक समान मानते थे। फिर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन में, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, यानी इन्होंने मीनिंग बताया एजुकेशन का, कि एजुकेशन जो होती है वो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है बेसिकली, यानी जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है। फिर ये बताते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, उनके अकॉर्डिंग बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चा इन्वायरमेंट के साथ हारमोनी में रहे, और ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। बच्चा अपनी लाइवलीहुड यानी दिनचर्या, रोज़ की दिनचर्या में वो कैसे कमाएगा, इस चीज़ के बारे में बच्चे को आना चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैंने आपको बताया था बच्चे के अंदर, वो डेवलप होनी चाहिए। फिर आता है करिकुलम, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, म्यूज़िक, ये सब पढ़ाना चाहिए। बच्चे को डांस, ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग और गार्डनिंग, बाहर बच्चों को एक्सकर्जन्स पे लेके जाओ, ये सब कराना चाहिए। कैसे जीवन जीना है, कैसे पैसे कमाने हैं, ये बच्चे को आना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके अकॉर्डिंग मेथड जो था, हमें रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू, जो हमारी 6 सेंस है उनके सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखे। मदर टंग में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे को सोचने का फ्रीडम मिलनी चाहिए, और बच्चों के प्रति सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए टीचर का, वो ये बताते हैं। डिसिप्लिन,
देखो, डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि जैसे वो मानते हैं कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, बच्चे के अंदर अच्छी भावना डेवलप हो, मन से बच्चा अच्छा हो, वो ये सब मानते थे। फिर टीचर का, वो टीचर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते थे। वो ये मानते थे कि जो टीचर है वो ही बच्चे को आगे लेके जाएगी। वो गुरु मानते थे, जैसे पहले के टाइम पे गुरु मानते थे टीचर को, भगवान से ऊपर की पोजीशन दी जाती थी। तो वो भी यही मानते हैं कि बच्चा लर्निंग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके ऊपर टीचर नहीं होगी, और वो लैंप की तरह काम करती है टीचर, ये मानते थे वो। फिर है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, यानी बच्चे को रिलीजन के लिए एजुकेशन देनी चाहिए। वो ये नहीं कहते थे कि पर्टिकुलर रिलीजन सिखाओ बच्चे को, वो ये बोलते थे कि बच्चे को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद के पसंद का रिलीजन चूज़ कर पाए, और उस रिलीजन की बच्चों को एजुकेशन हम दें, और बच्चों को मोरल एजुकेशन दें, ठीक है, जिससे बच्चे में मोरालिटी डेवलप हो, अच्छी भावना, ट्रुथ, लव, एम्पैथी, ये सब बच्चे में डेवलप हो। तो इस वीडियो में हमने बात करी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी क्या फ़िलॉसफी थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा एजुकेशन में। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।